तो आज का जो हमारा विषय है वो है कि हमें खाना क्यों खाना चाहिए और खाना किसे खाना चाहिए और कितने टाइम खाना चाहिए, उनके बारे में आज हम बताने वाले हैं। हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज होती है वो उसका रोल हमारे जो फिटनेस के अंदर होता है वो 20% होता है। उसके बाद का जो रोल होता है 80% रोल होता है वो हमारी डाइट का होता है कि सुबह से लेकर हमें शाम तक क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस हिसाब से खाना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना है आपको। तो कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट्स के जरिए मैं आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1 पॉइंट है कि हमारा खाना गर्म होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, उसके बारे में जरूर ध्यान दें। हमारा खाना हमेशा गर्म होना चाहिए, इतना ज्यादा भी गर्म ना हो कि हमारा मुंह भी जले और हमारे जो अंदर के पार्ट्स है वो भी जले, ऑर्गन्स है वो भी जले। तो खाने को हमेशा गर्म खाना चाहिए। अगर गर्म खाना आप खाते हो तो वो पचने में भी सहायता करेगा, उसके अंदर एक्स्ट्रा जो कीटाणु होते हैं वो भी नहीं बनेंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। दूसरा है कि खाना हमें जब हमें भूख लगी हो तो उस टाइम हमें कितना का खाना खाना चाहिए, ये चीज पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप खाना खाते हो, जब भी आपको भूख लगी हो तो खाना उस टाइम आपको भूख से कम खाना है। शायद ये छोटे छोटे क्लासों में भी पढ़ाया जाता है कि खाना हमेशा जितनी आपको भूख है उससे 1 रोटी हमेशा कम खानी चाहिए। आप ज्यादा बार खाना खा सकते हो लेकिन भूख लगी है उससे कम खाना है। उससे कम खाना खाओगे तो हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स है वो उसको पचाने में सहायता करेंगे, उसको पचाने में जल्दी काम करेंगे और जब वो फ्रेश होके चलेंगे तो हमारा जो खाना है वो बिल्कुल जल्दी डाइजेस्ट होगा और हमें स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे। अगर हम खाना ज्यादा खा लेते हैं तो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो पचाने में जो क्रिया होती है उसको प्रॉपर कर नहीं पाएंगे, जिससे हमारे खाने में प्रॉब्लम आएगी और हम हेल्दी और स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। उसके बाद हमें कैसा खाना खाना चाहिए, ये ध्यान होना चाहिए ना। हमें कैसा खाना खाना चाहिए, हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, हमें पोषक तत्व वाला खाना खाना चाहिए जिसके अंदर सभी न्यूट्रिशन विद्यमान हो। कैसे होता है, जैसे प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, विटामिन भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, वो सभी विटामिन ये सभी हमारे होना चाहिए खाने के अंदर। अगर आपके खाने में नमक कम है, जैसे आयोडीन की कमी हो जाती है, आयरन कम है, आयरन की कमी हो जाती है, कैल्शियम कम है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन कम है तो फिर विटामिन की आप टेबलेट खाते हो वो कम हो जाती है। तो ये खाना के अंदर पोषक तत्व वाला तभी बताया जाता है कि प्रॉपर पोषक तत्व वाला पौष्टिक आहार जिसको बोलते हैं वो खाना खाना चाहिए, जिससे हम पूरे दिन स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और अपने आप को अच्छा फील करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा वो कि हमें खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए। अब ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। जब हम खाना खाते हैं, अगर हम पूरी ग्रास को एक साथ अंदर खाते हैं, अंदर चला जाता है, उसको प्रॉपर चबाते नहीं है। भगवान ने हमें चबाने के लिए क्या दिया है, तेज एक मशीन दी है दांतों की, जिसके दांत ना हो उसको पता होता है कि वाकई में ये क्या काम करते हैं। जिसको होते ना वो कई बार ऐसा करता है कि सीधा गटक जाता है। सीधा गटकना नहीं है, जो भी ग्रास है आप जो खाना खा रहे हो उसको आप पूरा प्रॉपर चबाना है, कम से कम 32 बार। जब आप दांतों से पूरा चबाकर खाते हो तो आप हेल्दी और स्वस्थ रहते हो। अगर दांतों से पूरा नहीं चबाते हो तो दांतों का काम कौन करता है, आपकी लीवर और आंतें करती है। जब लीवर और आंतें आपका दांतों का काम करेगी तो आप हेल्दी और स्वस्थ नहीं रहोगे, अपने आप को फिट महसूस नहीं कर पाओगे और आपको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कोशिश करें दांतों का काम आंतों से नहीं करवाना है, लीवर से नहीं करवाना है, आपके अंदर के ऑर्गन से उनसे नहीं करवाना है। वो करेंगे तो वो प्रॉपर नहीं, प्रॉपर टाइम पचाने में भी दिक्कत होगी, डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहला जो ये काम आपका कि अपने खाने को प्रॉपर चबा चबा कर खाना है। उसके बाद बात आती है कि हमें रात का खाना कब तक खाना चाहिए, ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। रात का खाना हमेशा बताया जाता है कि हमारे जो पुराने शास्त्र है उनमें भी बताया जाता है कि रात का खाना हमें सूरज ढलने से पहले खाना चाहिए। जब हमारा सूर्य
अस्त होता है उससे पहले खाना चाहिए। लेकिन अगर आप उस टाइम तक भी नहीं खा पाते हैं तो 7 साढ़े 7 आपका लास्ट टाइम होना चाहिए जब तक आपको खाना खाना खा लेना चाहिए। अगर जितना आप ज्यादा लेट करोगे उतना आपको जो खाने के बाद जो प्रॉब्लम्स आने वाली है वो बढ़ती जाती है। क्योंकि जब हम कुछ लोगों की आदत होती है कि बेड पे खाना आता है रात को, जब खाना खाते हैं खाना खाते ही वहीं पे लुढ़क जाते हैं। ये नहीं करना है, क्योंकि जब हम खाने से जितनी भी कैलोरी लिए वो कैलोरी हमारे शरीर में इकट्ठी होने लग जाती है और वो फैट में तब्दील होती है। अगर खाना खाने के बाद हम थोड़ी दूर पैदल चलते हैं, ज्यादा नहीं तो कम से कम 500 कदम गिन के चल लीजिए। 500 कदम कोई ज्यादा नहीं होते, कम से कम बता रहा हूँ आपको। इतना खाना खाने के बाद जरूर चलिए। आपने देखा होगा शहरों में आजकल काफी लोग घूमने के लिए जाते हैं, शाम को खाना खाने के बाद पार्कों में टहलते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये आदत डाल रखी है। वो किस लिए डालते हैं कि वो हमेशा फिट रहे, स्वस्थ रहे और हेल्दी रहे। तो रात का खाना हमेशा टाइम से पहले खाना है ताकि आप हेल्दी और स्वस्थ रहे। और खाना खाने से क्या वजन कम होता है, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। खाना कम खाने से क्या वजन कम होता है, ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमें भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि खाना छोड़ देंगे तो वजन कम हो जाएगा। लेकिन ये उनकी भूल है। खाना कम खाएंगे तो वजन कम नहीं होगा, वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। वो एक टाइम कम खाना खाएंगे तो दूसरे टाइम उनको भूख ज्यादा लगेगी। जब भूख ज्यादा लगेगी तो वो गलती से भी खा जाएंगे, धक्के से ही खा जाएंगे। उनको ऐसी ऐसी चीजें खाने का मन करेगा जो शायद वो अवॉइड करना चाहते हैं, जिसमें हाई कैलोरी हो, जिसमें हाई फैट हो, वो खाना खा जाएंगे जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ेगा। दूसरी बात, अगर खाना कम खा रहे हैं तो उनके सेल टिश्यू टूटेंगे, शरीर के अंदर काफी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे सेल टिश्यू टूटते हैं तो हमारा जो स्किन का सबसे छोटा तत्व होता है वो सेल होता है। अगर सेल टिश्यू टूटने स्टार्ट हो जाते हैं तो आदमी बीमार पड़ने लग जाता है। कभी उसको कुछ प्रॉब्लम, कभी उसको कुछ प्रॉब्लम, और हर टाइम उसको दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि खाना छोड़ने से कभी भी वजन कम नहीं होगा, आपका वजन बढ़ सकता है। और बहुत सारे लोगों ने ये ट्राई की है और खाना कम छोड़ने से वो बीमार भी हो सकते हैं। उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे बीमार हो गए तो वो खाना कम कम हो जाता है वो ऑटोमेटिकली, तो वो जल्दी से रिकवर नहीं हो पाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं बीमार होने के बावजूद वो खाना खूब खाते हैं, वो खाना नहीं छोड़ते हैं, खाना अच्छा तरीके से खाते हैं, फिर वो रिकवर जल्दी हो जाते हैं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि खाना कम नहीं करना है, खाना प्रॉपर खाना है। बात आती है कि सुबह का खाना कैसा होना चाहिए। सुबह का खाना हमें हमेशा प्रॉपर पौष्टिक आहार, जिसके अंदर सारे विटामिन मिनरल फाइबर, क्योंकि हम पूरी रात के बाद सुबह जब हम खाना खाते हैं तो हमारा सबसे बेस्ट खाना होना चाहिए, जिसके अंदर प्रॉपर प्रॉपर आहार बोलते हैं ना। पहले लोग क्या खाते थे, जो बुजुर्ग होते थे वो राबड़ी पीते थे या दलिया खाते थे, ऐसी चीजें खाते थे, हल्का खाना होता था और जिसके अंदर पौष्टिक आहार भी होता था। उसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के चने वगैरह डालते थे, बहुत सारी दालें भी डाल देते थे, वो खाना खाते थे। लेकिन आज के टाइम में ज्यादातर लोगों का क्या हो गया, परांठे। परांठे हमारे शरीर के अंदर नुकसानदायक होते हैं। तो उससे अच्छा है आप प्रॉपर पौष्टिक आहार ले, जिसके अंदर सभी विटामिन हो, न्यूट्रिशन हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, सारे के सारे एक बैलेंस टाइप हो। उसके बाद बात आती है लंच का टाइम क्या होना चाहिए। हम दोपहर का खाना खाते हैं, उसका भी एक टाइम होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए। कुछ लोग 10 बजे लंच कर लेते हैं, कुछ लोग शाम को 5 बजे भी लंच कर लेते हैं। वो नहीं होना चाहिए। हमारा एक लंच का टाइम होना चाहिए। अगर हम टाइम के अलावा बिना टाइम, जैसे इसी टाइम पे खाना खा रहे हैं, तो वो हमारे शरीर में फायदे की जगह नुकसान भी करता है। तो लंच का टाइम ध्यान रखें, 1 से 3 बजे के बीच का होना चाहिए। आप आगे पीछे हो रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 3 बजे का बीच, 2 घंटे का। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कहीं भी हो तो उसके हिसाब से खाना खाना। अगर आप लेट हो रहे हो तो उस टाइम खाना ना खाएं, तो फूड वगैरह लें। पूरे दिन में आप कितने बार खाना खा सकते हो, पूरे दिन में आप कम से कम 3 बार और ज्यादा से ज्यादा 5 बार खाना खा सकते हो।
खाना ज्यादा नहीं खाना है, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि खाना हमेशा थोड़ा थोड़ा करके खाना, जो हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आनी बंद हो जाएगी। और सुबह का खाना जो मैंने बताया कि पौष्टिक आहार होना चाहिए, लेकिन उसका भी एक टाइम चाहिए कि हमें वो खाना किस टाइम खाना है, किस टाइम तक खाना है। सुबह के खाने को क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है फास्ट को ब्रेक करना। फास्ट क्या होता है? पूरी रात से हम भूखे होते हैं, लगभग 10-12 घंटे से हम खाना नहीं खाया है, बिल्कुल फास्ट पे है, और उसको ब्रेक करना है। तो सुबह का ब्रेकफास्ट आपका हेल्दी और स्वस्थ ऐसा होना चाहिए ताकि आपके शरीर के अंदर जितने भी, अगर पूरी रात के अंदर कुछ भी जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर आप जब खाना लेते हो तो आप हेल्दी और स्वस्थ हो जाते हो। तो इस चीज का हमेशा पूरा ध्यान रखें कि आपका खाना ऐसा होना चाहिए जिससे आप हमेशा स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी हेल्दी और स्वस्थ रहे। उसी तरह उन बच्चों को भी बताना है कि हमें फास्ट फूड नहीं लेना है, हमें पिज्जा बर्गर वो चीजें नहीं लेनी है जिसके अंदर न्यूट्रिशन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन विद्यमान ना हो। तली हुई चीजों से परहेज करना है, हमेशा ऐसा खाना खाना है जो आपके शरीर के लिए है स्वस्थ और हेल्दी हो। क्योंकि हमारे पास अगर कोई भी जैसे गाड़ी है, या फिर हमारे पास कुछ भी है, बाइक भी है, कोई भी चीज है, अगर उसके अंदर हम क्या डलवाते हैं? पेट्रोल। पेट्रोल डलवाते हैं। पेट्रोल वाले में कभी आपने डीजल डलवाया? नहीं डलवाया ना। आप जब भी उसके अंदर पेट्रोल डलवाने के लिए जाते हो तो आप ये देखते हो कि ये पंप वाला अच्छा तेल डालता है, उसी के पास जाते हैं हमेशा। ये नहीं है कि वो पेट्रोल वाला गंदा तेल डाल रहा है, गलत तेल डाल रहा है, उसके पास जाते हैं और वो डलवा लेते हैं, कोई बात नहीं, आजाद हो जाएगा, ये कहेंगे उसका इंजन खराब हो जाएगा, सोचते हैं ना। लेकिन भगवान ने हमें ऐसा एक इंजन दिया है करोड़ों अरबों रुपए में, जो आता नहीं है, मिलता भी नहीं है। वो एक ऐसा इंजन दिया है जिसके जरिए हम हेल्दी और स्वस्थ रह सकते हैं। उस इंजन की हम संभाल करनी है हमें। वो जो इंजन हमें हमारे बॉडी को पूरे जिंदगी चलाने वाला, 1-2 दिन के लिए नहीं है, वो पूरी जिंदगी चलाने वाला। अगर उसके खाने की, उसके पेट्रोल की हम ध्यान रखेंगे तो हम हमेशा हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे। ओके, तो इन चीजों का हमेशा ध्यान रखें, अपनी करोड़ों की दौलत को हमेशा संभाल के रखें और स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें। ओके, चलो आज मैं इतना ही बताना चाहूंगा।